हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे कि क्या थायराइड पेशेंट्स को चिया सीड्स यूज़ करने चाहिए या नहीं। मेरी चिया सीड्स की वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स यही पूछ रहे हैं कि क्या थायराइड में हम ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो वैसे तो एक डिटेल वीडियो बता दूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और चिया सीड्स आपकी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला चेंज जो थायराइड प्रॉब्लम में आ रहा होता है वो आपका वेट का इम्बैलेंस होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का एक रोल आपके वेट को बैलेंस करना भी है। जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा होगा तो आपका वेट इंक्रीज होता जाएगा, फैट जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा और जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, वो वेट कम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है। उस केस में आप चिया सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स जो है वो फुल ऑफ फाइबर होते हैं। फाइबर कंटेंट इनका एप्पल, एवोकाडोस, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और काफ़ी डिफरेंट फूड से ज़्यादा होता है। वो फाइबर जो है आपकी बॉडी में जाके आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखता है और जो एक्स्ट्रा फैट्स और बैड शुगर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं होने देता, जिससे आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो कम हो जाती हैं और आपका वेट कम होता है। इसके अलावा फाइबर जो है वो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कि आपकी हंगर जो है वो कम हो जाती है, और जब आपकी हंगर कम होगी तो आप कम खाएंगे। इस चीज़ से भी आपका वेट शेड होगा, आपकी एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम होगा और आपकी बॉडी मोर टोन्ड हो जाएगी। मैंने वेट लॉस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट है, उसको देखें। वेट लॉस के बारे में आपका पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। सो थायराइड के पेशेंट्स जिनका वेट बढ़ रहा है वो चिया सीड्स को ले सकते हैं, बिकॉज उनका वेट स्टेबल होगा और वेट जो है वो मोर रेगुलेट होगा। थायराइड डिजीज़ में दूसरा प्रॉब्लम होता है सोजिश का होना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का होना बॉडी में, और थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन में भी इन्फ्लेमेशन का रोल है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, और जब थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है तो थायराइड ग्लैंड उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप चिया सीड्स यूज़ करेंगे, चिया सीड्स इन्फ्लेमेशन, बॉडी में सोजिश को कम कराते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड की हीलिंग हो सकती है और बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दूसरी जगहों पे सोजिश है, दूसरे ऑर्गन्स पे, वो भी कम हो सकती है। अब चिया सीड्स करते किस तरह हैं, क्योंकि चिया सीड्स में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये काफ़ी हेल्दी फूड्स में होता है। इनकी क्वांटिटी जो है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी देसी डाइट्स में इनकी एनफ प्रोपोर्शन हमें नहीं मिलता। जो यूजुअली हम घर में ऑयल यूज़ करते हैं उस ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तो होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 नहीं होते, और बॉडी को ऑप्टिमल वर्क करने के लिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक बैलेंस चाहिए होता है। अगर ओमेगा 6 ज़्यादा होंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश, हार्ट प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, और अगर ओमेगा 3 बढ़ जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ओमेगा 3 की जो सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 हेल्दी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ़िश में पाए जाते हैं और चिया सीड्स में भी होते हैं। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जब आप डाइट में लेंगे तो वो ओमेगा 6 की क्वांटिटी को बैलेंस कर देगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और आपके थायराइड जो है मोस्ट प्रोबेबली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। थायराइड डिजीज़ में थर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो बॉडी वीकनेस होती है। देखिए, थायराइड ग्लैंड का एक इम्पोर्टेंट काम है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देना, एक्टिव रखना, ताकि आप डेली रूटीन के काम कर सकें, और स्ट्रेंथ के लिए आपको प्रोटीन या मसल्स की ज़रूरत होती है। और थायराइड पेशेंट्स में मसल मास काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, जिससे मसल्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अब चिया सीड्स जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और अगर आप चिया सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जो थायराइड की वजह से बॉडी में वीकनेस हो रही है, मसल बनेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा बनेंगे, आप ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएंगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थायराइड पेशेंट्स को होती है वो कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करना होता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अनस्टेबल हो जाता है थायराइड पेशेंट्स में। तो अगर चिया सीड्स लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि चिया सीड्स जो है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है। हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में तो बात की, वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ही होता है, लेकिन वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। सो अब जब आप गुड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से आप बच जाते हैं। और थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल का चेक में, कंट्रोल में रहना। नेक्स्ट बेनिफिट चिया सीड्स का ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड पेशेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो वीक फील करते हैं, उनकी बॉडी जो है वो ऑप्टिमली काम नहीं कर रही होती। जब आप ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे तो बॉडी की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, जिससे बॉडी ऑप्टिमल यानी अच्छा काम करना शुरू कर देगी, जिससे आपकी थायराइड के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगे। चिया सीड्स में अच्छी क्वालिटी के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और काफ़ी अदर्स जो कि आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बेनिफिट चिया सीड्स का ये है कि ये ईजी टू ऐड है आपकी डाइट में। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई स्मूदी बना रहे हो, कोई शेक बना रहे हो, आप उसमें इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर पहले अगर सोक कर दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर सोक के बिना भी आप इसे ब्लेंडर में डाल के अपने फेवरेट स्मूदी के लिए बनाएंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप इसे डेली डाइट में यूज़ करें और मोस्ट प्रोबेबली बेनिफिट होगा। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। हैव अ नाइस डे।